ये कहानी शुरू होती है एक आदमी से जिसका नाम है चक नोलैंड। चक फेडेक्स कंपनी में एक बड़ा ऑफिसर है जिसका जिंदगी का मंत्र है वक्त। टाइम इज एवरीथिंग। हर सेकंड काउंट करता है उसके लिए। रशिया में एक डिलीवरी को ठीक टाइम पर पहुंचाकर वापस अमेरिका लौट रहा है वो। लेकिन उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा मैटर करती है उसकी गर्लफ्रेंड कैली फ्रियर्स। कैली एक स्मार्ट लड़की है जो चक से प्यार करती है, लेकिन उनकी लाइफ इतनी बिजी है कि मिलना भी मुश्किल होता है। क्रिसमस के टाइम पर चक कैली को प्रपोज करता है एयरपोर्ट पर ही। एक रिंग देता है और कहता है मैं जल्दी वापस आऊंगा, फिर हम साथ रहेंगे। लेकिन ये प्रॉमिस अधूरा रह जाता है क्योंकि चक को एक अर्जेंट फ्लाइट पकड़नी पड़ती है जो फेडेक्स के पैकेजेस डिलीवर करने जा रही है पैसिफिक ओशन के ऊपर से। प्लेन उड़ता है, रात के अंधेरे में बारिश और तूफान शुरू हो जाता है। पायलट और क्रू टेंशन में आ जाते हैं। चक सीट बेल्ट बांधकर बैठा है, लेकिन अंदाजा नहीं कि ये उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। अचानक प्लेन में टर्बुलेंस बढ़ जाती है। इंजन्स फेल होने लगते हैं, ऑक्सीजन मास्क गिरते हैं, लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। चक डर से चिल्लाता है, लेकिन कोई मदद नहीं। प्लेन सीधा समुद्र में क्रैश कर जाता है। बूम! पानी हर तरफ से घुस रहा है, बॉडीज तैर रही हैं। चक अपनी लाइफ जैकेट पहनकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन लहरों ने उसको घुमा दिया। वो बेहोश हो जाता है और सुबह आँख खुलती है तो वो एक लाइफ राफ्ट पर तैर रहा है। चारों तरफ सिर्फ समुंदर। अब यहाँ से कहानी में रियल स्ट्रगल शुरू होती है। चक की राफ्ट पहुंचती है एक छोटे से आइलैंड पर, बिल्कुल सुनसान, जंगल से भरा, लेकिन कोई इंसान नहीं। वो उतरता है, पानी की तलाश में भटकता है, लेकिन सिर्फ कोकोनट्स मिलते हैं। पहला दिन वो सिर्फ रो रहा है, चिल्लाता है मदद के लिए, लेकिन कोई आवाज नहीं आती। उसके पास कुछ नहीं, ना खाना ना शेल्टर। वो कोकोनट्स तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ कट जाते हैं। फिर वो देखता है समुंदर में फेडेक्स के पैकेजेस तैर रहे हैं जो क्रैश से बच गए। एक एक करके वो उनको आइलैंड पर लाता है। हर पैकेज खोलकर देखता है। स्केट्स मिलते हैं, ड्रेस, वीडियो टेप्स और एक वॉलीबॉल। लेकिन एक पैकेज जो एंजल विंग्स वाला है उसको वो नहीं खोलता। शायद उसको लगता है ये उसका लकी चार्म है। दिन गुजरते हैं। चक भूखा प्यासा है, पानी के लिए कोकोनट से जूस निकालता है, लेकिन फायर बनाने की कोशिश में फेल हो जाता है बार बार। उसके हाथ रगड़ रगड़ कर लहू निकल आता है, लेकिन आग नहीं लगती। फिर एक दिन वो स्टिक्स रगड़कर फाइनली आग बना लेता है। वो खुशी से नाचता है, चिल्लाता है, फायर, आई मेड फायर। ये मोमेंट उसके लिए जीत है, क्योंकि अब वो मछली पकड़ सकता है, पानी उबाल सकता है। लेकिन आइलैंड की जिंदगी आसान नहीं। मॉस्किटोज, बारिश और तन्हाई उसको पागल कर रही है। वो एक केव में शेल्टर बनाता है, वॉल्स पर डेज काउंट करता है स्टिक्स से। अब आता है कहानी का इमोशनल ट्विस्ट। चक को कंपनी चाहिए, कोई बात करने वाला। वो उस वॉलीबॉल को विल्सन नाम देता है, उस पर ब्लड से फेस बना देता है। विल्सन उसका दोस्त बन जाता है। वो उससे बातें करता है, आर्ग्यू करता है जैसे रियल इंसान हो। विल्सन, हम यहाँ से निकलेंगे, कहता है वो। लेकिन सर्वाइवल हार्ड होता जा रहा है। एक दिन उसका दांत इतना दर्द करता है कि वो स्केट से अपना दांत निकाल लेता है। ब्लड हर तरफ, दर्द से बेहोश। ये सीन देखकर दिल हिल जाता है, क्योंकि वो अकेला लड़ रहा है पेन से। साल गुजर जाते हैं, 4 साल। चक पतला हो गया है, बाल लंबे, दाढ़ी बड़ी। अब वो आइलैंड का एक्सपर्ट बन गया है, फिशिंग करता है, फ्रूट्स इकट्ठा करता है। लेकिन तन्हाई उसको मार रही है। एक रात वो सुसाइड की कोशिश करता है, रोप से लटकने की, लेकिन रोप टूट जाता है। ये मोमेंट उसको रियलाइज कराता है कि मौत भी उससे दूर है। अब वो सोचता है एस्केप का, आइलैंड से निकलने का। पहली बार वो राफ्ट बनाता है लॉग से, लेकिन समुंदर की लहरें उसको वापस फेंक देती हैं। वो हार नहीं मानता, विल्सन से कहता है हम दोबारा ट्राई करेंगे। यहीं से कहानी का गेम बदल जाता है। एक दिन समुंदर में एक पॉटर पॉटी का पीस तैरता हुआ आता है, प्लास्टिक शीट। चक उसको सेल बनाकर नया राफ्ट तैयार करता है। 4 साल बाद वो आइलैंड छोड़ने का प्लान बनाता है। विंड्स और टाइड्स कैलकुलेट करता है वॉल्स पर ड्राइंग से। विल्सन को साथ लेकर वो समुंदर में निकल पड़ता है। लेकिन ये जर्नी खतरनाक है। तूफान आता है, शार्क्स अटैक करते हैं। एक रात विल्सन राफ्ट से समुंदर में गिर जाता है। चक रोता है, चिल्लाता है, विल्सन आई एम सॉरी, जैसे अपना बेस्ट फ्रेंड खो दिया हो। ये सीन इमोशनल है, क्योंकि विल्सन सिर्फ बॉल नहीं, उसकी उम्मीद था। चक अकेला तैरता रहा, भूखा प्यासा। दिन गुजर जाते हैं, वो बेहोश होने लगता है। लेकिन एक दिन एक बड़ा शिप उसको स्पॉट करता है। वो रेस्क्यू हो जाता है। वक्त गुजर गया है, दुनिया बदल गई है। अमेरिका वापस आकर चक को पता चलता है कि उसकी डेथ डिक्लेयर कर दी गई थी। फेडिक्स के लोग उसको हीरो की तरह वेलकम करते हैं, लेकिन उसका दिल कैली पर अटका है। वो जाता है कैली के घर, लेकिन अब कैली की शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है। उनकी मुलाकात इमोशनल है। कैली कहती है, मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, लेकिन जिंदगी आगे बढ़ गई है। चक समझ जाता है, लेकिन दिल टूट जाता है। वो कहता है, मैं आइलैंड पर सिर्फ एक चीज से जिंदा रहा, तुम्हारी याद से। अब क्लाइमैक्स में चक को वो पैकेज वाली लड़की का पता चलता है जिसका नाम बेटीना है। वो उसके फार्म हाउस पहुंचता है क्रॉस रोड्स पर। बेटीना उस पर थैंक्स कहती है पैकेज के लिए, और चक को नई डायरेक्शन मिलती है। कहानी खत्म होती है चक के साथ कार में, जो अब फ्री है, न वक्त की टेंशन न पास्ट की यादें। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं, बल्कि जिंदगी के बारे में है। वक्त हमसे सब छीन सकता है, लेकिन उम्मीद और प्यार से हम दोबारा जी सकते हैं।
आइलैंड पर चक ने सीखा कि तन्हाई से लड़ना है और वापस आकर सीखा कि छोड़ना भी जरूरी है। अगर तुम भी कभी मुश्किल में हो, याद रखना, कीप ब्रीदिंग, क्योंकि कल सुबह सूरज निकलेगा। ये थी कास्टअवे की पूरी कहानी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बताओ क्या फील किया।